राधे राधे भक्तों, आपका हृदय से स्वागत है इस पावन कथा में। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा उपाय जो सदियों से हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है। और आज 28 फरवरी को आमलकी एकादशी के इस पवित्र दिन मैं वो राज आपके सामने खोलने वाली हूँ। लेकिन रुकिए, पहले मुझे बताइए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहें फिर भी कुछ ना कुछ गलत होता ही रहा? जब लगा कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल ही नहीं रहा? जब घर में शांति नहीं, मन में चैन नहीं और ऐसा लगे जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबे जा रहे हों? अगर हाँ, तो ये कथा आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं वो एक उपाय बताऊंगी जो आमलकी एकादशी के दिन करने से आपके जीवन के सारे दुख, सारे पाप, सारी नकारात्मक शक्तियां जड़ से नष्ट हो सकती हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पावन कथाएं आपको मिलती रहें तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, नदी किनारे बसा हुआ। उस गांव में एक स्त्री रहती थी, नाम था उसका सुमति। सुमति बड़ी सीधी सादी थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देती थी, भगवान की पूजा करती थी, घर के सब काम करती थी, पति की सेवा करती थी, बच्चों को पालती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो किसी को दिखता नहीं था, जो वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसका बेटा, उसका इकलौता बेटा, जो उसकी आंखों का तारा था, वो धीरे धीरे गलत राह पर चला गया था, बुरी संगति में पड़ गया था। झूठ बोलना, चोरी करना, बड़ों का अपमान करना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। सुमति रोज रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो मेरे बच्चे को ऐसी दशा मिली? और उसका मन था कि शायद पिछले जन्म के किसी पाप का फल भुगत रही हूँ, शायद कोई ग्रह खराब है, शायद बस अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन, एक बहुत साधारण सी सुबह, सुमति नदी पर पानी भरने गई थी। वहां एक बुजुर्ग साध्वी माँ बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान, माथे पर एक अजीब सी शांति। सुमति ने उनके पांव छुए। साध्वी माँ ने आंखें खोली, सुमति को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेटी, तेरे माथे पर दुख की लकीर है, लेकिन तेरे भाग्य में अभी उजाला बाकी है। सुमति की आंखें भर आईं। माँ, क्या होगा मेरे बच्चे का? साध्वी माँ मुस्कुराई और बोली, 28 फरवरी को आमलकी एकादशी है। उस दिन एक काम कर, बस एक काम, और देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आमलकी एकादशी ये होती क्या है? तो सुनिए, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी साल की सबसे पवित्र एकादशियों में से एक मानी जाती है। और इस एकादशी का नाम आमलकी क्यों है? क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे, आंवले का पेड़, इसमें क्या खास है? बहुत खास है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो आंसू बहाए सृष्टि की रचना करते वक्त, वो आंसू जहाँ गिरे वहाँ आंवले का पेड़ उगा। सोचिए, जिस पेड़ में ब्रह्मा के आंसुओं की पवित्रता हो, उस पेड़ की पूजा का कितना महत्व होगा। पद्म पुराण में लिखा है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यो धत्ते आमलकम फलम तस्य पापम विनश्यति, यानी जो व्यक्ति फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवले का फल धारण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ पुराणों में नहीं लिखी, ये बात हजारों साल से हमारी दादी नानियां जानती थीं। हमारे गांव में ये परंपरा जीवित थी। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी, मेरी नानी हर साल आमलकी एकादशी को बहुत सवेरे उठती थी, अंधेरे में, जब पूरा घर सो रहा होता था। वो चुपचाप नहाती थी, नए कपड़े पहनती थी और घर के पीछे जो आंवले का पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाती थी। मैं एक बार चोरी छुप के उनके पीछे गई थी। देखा, वो आंखें बंद किए बैठी थी, हाथ जोड़े, और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने पूछा, नानी, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? नानी ने आंखें खोली, मुझे गोद में बिठाया और बोली, बेटा, इस पेड़ में भगवान रहते हैं। आज के दिन इससे माफी मांगो, जो गलतियां हुई और जो चाहते हो वो मांगो, भगवान सुनते हैं। उस वक्त मैं छोटी थी, समझ नहीं आया, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है।
नानी के घर में कभी भी बहुत बड़ी परेशानी नहीं आई। जितनी भी मुश्किलें आईं, किसी न किसी तरह हल हो गईं। घर में शांति थी, प्रेम था और शायद इसकी वजह ये आस्था थी। अब वापस चलते हैं सुमति के पास। साध्वी माँ ने उसे उपाय बताया था, लेकिन सुमति के मन में डर था। माँ, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे घर में बहुत कलह है, क्या भगवान मेरी सुनेंगे? साध्वी माँ ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, भगवान विष्णु को दीनानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दीनों के नाथ हैं, जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो हार चुके हैं, वही तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। जिसे लगता है कि मैं पापी हूँ, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास है। सुमति की आंखें छलछलाईं। तो माँ, मैं क्या करूँ माँ? और अब मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ जो साध्वी माँ ने सुमति को बताया था, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। 28 फरवरी आमल की एकादशी के दिन पहला काम, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, साफ और यथासंभव नए या धुले हुए कपड़े पहने। मन में ये संकल्प करें कि आज मैं भगवान विष्णु और आंवले माता की पूजा करूंगी, अपने पापों की क्षमा मांगूंगी और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। दूसरा काम, अगर आपके घर में या आसपास आंवले का पेड़ है तो उसके नीचे जाएं। अगर पेड़ नहीं है तो घर में आंवला लाएं और उसे भगवान के पास रखें। तीसरा काम, आंवले के पेड़ या फल के सामने दीपक जलाएं, धूप करें और पीले फूल अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। चौथा काम, और ये सबसे जरूरी है, अपने दिल की बात कहें। जी हाँ, कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, पूजा विधि नहीं पता, कोई बात नहीं, बस आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और जो दिल में है वो कह दें। भगवान, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में पाप हुए हैं। आज इस पावन दिन मैं माफी मांगती हूँ। मेरे घर में शांति लाओ, मेरे बच्चों को सही राह दिखाओ, मेरे दुखों को दूर करो, मुझे शक्ति दो। बस इतना काफी है, क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, वो भाव सुनते हैं। पांचवा काम, इस दिन व्रत रखें। अगर पूरा व्रत नहीं हो सकता तो कम से कम एक समय का फलाहार करें। अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम एक समय का खाना छोड़ें। और छठा काम, जो सबसे चमत्कारी माना जाता है, इस दिन किसी जरूरतमंद को आंवला खिलाएं या आंवले का दान करें। किसी गरीब को, किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को। क्योंकि दान की शक्ति के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, दानेन पापम नश्यति, दान से पाप नष्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इतने छोटे से उपाय से जिंदगी बदल सकती है? तो मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। विज्ञान कहता है आंवला दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट फलों में से एक है। इसमें विटामिन सी की मात्रा संतरे से 20 गुना ज्यादा होती है। ये शरीर को शुद्ध करता है, मन को स्वस्थ बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो जब हम आंवले की एकादशी पर आंवले की पूजा करते हैं, आंवला खाते हैं, आंवला दान करते हैं, तो हम सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं कर रहे, हम अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को, तीनों को शुद्ध कर रहे हैं। और जब तन, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो जीवन में सकारात्मकता आती है, निर्णय सही होते हैं, रिश्ते सुधरते हैं और धीरे धीरे जो परेशानियां थी वो हल होने लगती हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? अब वापस चलते हैं उस कथा पर। सुमति ने वो सब किया जो साध्वी माँ ने बताया था। 28 फरवरी की भोर में उठी, नहाई, साफ साड़ी पहनी, घर के पीछे जो छोटा सा आंवले का पेड़ था उसके सामने दीपक जलाया, पीले फूल चढ़ाए और फिर उसने वो किया जो उसने शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। वो रो पड़ी सच्चे आंसुओं से, भगवान मेरे बेटे को बचा लो, मुझे नहीं पता मुझसे क्या पाप हुआ, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को किसकी नजर लगी, लेकिन तुम सब जानते हो, तुम दीनानाथ हो, मेरे दीन की लाज रखो। उस सुबह उस पेड़ के नीचे न कोई पंडित था, न कोई मंत्र था, न कोई विशेष सामग्री थी, बस एक माँ थी और उसके आंसू थे। और कहते हैं भगवान के दरबार में माँ के आंसुओं की कीमत सबसे ज्यादा होती है। उस दिन शाम को सुमति का बेटा घर लौटा, लेकिन कुछ अलग था उसमें। आंखें नीची थी, चेहरे पर शर्म थी, कंधे झुके हुए थे। वो सुमति के पास आया, उसके पांव छुए और बोला, माँ मुझे माफ कर दो। सुमति की सांस रुक गई। क्या हुआ बेटा? उसने बताया आज उसके साथ एक बड़ा हादसा होने वाला था। वो और उसके दोस्त कुछ गलत करने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अनजान बुजुर्ग ने उसका हाथ थाम लिया और उसे रोक लिया।
जब उसने उस अनजान बुजुर्ग को धन्यवाद कहने के लिए पलटकर देखा तो वो वहां थे ही नहीं। अब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुभव हजारों लोगों के जीवन में होते हैं। जब कोई सच्चे मन से भगवान को याद करता है, जब कोई सच्चे दिल से अपनी गलतियां स्वीकार करता है, तो एक शक्ति होती है जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमारे साथ होती है। उसे आप ईश्वर कहें, आत्मा कहें, ब्रह्मांड की ऊर्जा कहें, नाम से फर्क नहीं पड़ता, वो शक्ति होती है। और आंवला की एकादशी उस शक्ति से जुड़ने का सबसे पवित्र दिन होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी में क्या है जो आप बदलना चाहते हैं? कोई रिश्ता है जो टूट रहा है, कोई सपना है जो पूरा नहीं हो रहा, कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, कोई पाप है जिसका बोझ आप अंदर ही अंदर उठाए चल रहे हैं। जो